सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। इसके चैप्टर नंबर हमने 19 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 20 जो कि है पेज नंबर 30 पर। तो चैप्टर नंबर 20 का नेम क्या है? स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत तरह के होते हैं, आपने देखा होगा म्यूजिक किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम बजा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक वर्ड यूज हो रहा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड एज अ विंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, percussion instrument. Let us know about some string instrument played widely Indian classical music. तो बहुत सारे के तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें एक तरह से एक स्ट्रिंग लगी रहती है। जैसे अगर आप नीचे इमेज देख रहे हो तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या लगी हुई है, देखो स्ट्रिंग्स लगी हुई है ना, इस तरह की स्ट्रिंग्स। तो ये सारी गिटार भी होता है एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, क्योंकि उसमें भी एक स्ट्रिंग लगी रहती है। तो मीन्स एक तार वगैरह लगा रहता है, तो उसको हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो अब अलग अलग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो उससे हमें इनके डिस्क्रिप्शन से आइडेंटिफाई करके इनके नेम बताने हैं, और हमारे लिए हेल्प बॉक्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो देखते हैं हम क्या आता है इसका आंसर। सबसे पहले, it is a small string instrument which is carved out of a single piece of wood. It is an important instrument used in North Indian music. तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नॉर्दर्न इंडिया में यूज होता है। इसका नेम बताना है। इसका नेम है सारंगी। क्या नेम है? सारंगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ SARANGI, और अगर आप हेल्प बॉक्स में देखना चाहें तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा सी वाले पार्ट में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज अ सिंपल वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कॉमनली प्लेड बाय फोल्क सिंगर्स। इट इज मेड फ्रॉम द शेल ऑफ अ बॉटल ग्राउंड, अ वुडन एप्पल और अ कोकोनट। तो ये भी अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो तो इसका नेम बताना है बस बच्चों हमारे लिए। तो इसका जो नेम हो जाएगा, इसका एक तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EKT, एक तारा, EKTARA। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे लिखा है इट इज कार्व्ड आउट ऑफ द टीक वुड एंड हैज सीजन्स पम्पकिन ground at one end. It has around 20 frets with 6 or 7 main playing string and 19 sympathetic strings. Okay, so ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें हमारा नेम क्या हो जाएगा? ये तो वैसे आपने देखा ही होगा, बहुत ही मीन्स पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका नेम है सितार। क्या नेम है? सितार, SITAR। फोर्थ पे आ जाओ बच्चों। इट इज मेड अप ऑफ ट्रेपेजियम टाइप का शेप होता है, वुडन बॉक्स हैविंग अ 30 ब्रिज अरेंज इन 15 रोज। 30 वायर्स लगे हुए रहते हैं, है ना, जिस और 2 रोज होती हैं। सेट ऑफ 4 स्ट्रिंग्स रहती हैं ऑफ मेटल विच आर स्ट्रेच्ड ओवर ईच पेयर ऑफ ब्रिज। मीन्स इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे ये बनता है, मीन्स क्या अरेंजमेंट से, ज्योमेट्री वगैरह दी हुई है। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो है संतूर। क्या नेम है? संतूर। अभी अभी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें एक इंसान ये बजा रहा होता है, तो इसका नेम क्या है बच्चों? संतूर, SANTOOR। ठीक है, ये S लिखा हुआ है, संतूर। इसके बाद बच्चों आते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ टीक वुड। ये ज्यादातर टीक वुड से, एक पेड़ है बच्चों या ट्री बोल लो आप, टीक ट्री होता है, उसकी जो वुड होती है उसकी लकड़ी से ही ये इंस्ट्रूमेंट बनता है। हैविंग 4 मेन स्ट्रिंग, 4 जनरली मेन स्ट्रिंग होती हैं, है ना, और मेलोडी वॉइस आती है इसकी। देयर आर आल्सो 2 ड्रोन स्ट्रिंग्स, 2 चिकारी स्ट्रिंग एंड 15 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग, ऑल मेड अप ऑफ मेटल। और सारी की सारी ये स्ट्रिंग किससे बनी होती है? मेटल से। तो फिफ्थ का आंसर है सरोद, SAROD, सरोद। सिक्स्थ पे आते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट लुक लाइक सिमिलर टू सितार। सितार जैसे ही दिखता है, देखो सितार ये ऊपर बना हुआ है और ये यहाँ नीचे बना हुआ है। गुलाम मोहम्मद खान ऑफ लखनऊ इज क्रिएटेड विथ इट्स इन्वेंशन अराउंड द ईयर 1825। और इसको बनाया था गुलाम मोहम्मद खान ने, ऑफ लखनऊ के थे जो, है ना, और इस इन्वेंशन को उन्होंने अंजाम दिया था 1825 में। तो इसका हमें नाम बताना है। तो इसका नाम है सौर बहार, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ SARBAHAR।
SORBAHAR, सौर बार। तो इस तरह से बच्चों होता है हमारा चैप्टर नंबर 20 भी कंप्लीट, है ना। अगर पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर कुछ भी हेल्प हुई हो आपकी। इसके बाद हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, है ना, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारी वीडियोस लाने वाले हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।